हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये वाला व्लॉग है 5 जुलाई का, फ्राइडे का, यानी आज का ही। और आज ही मैं ये वाला व्लॉग डाल दूँगी अपने चैनल पर। और यहाँ पर क्योंकि आज है अमावस्या, तो मैंने फटाफट से काम निपटाया। घर का साफ़ सफाई अच्छे से मैंने सुबह उठती फटाफट से पहले साफ़ सफाई करी, फिर मैंने नहा धो लिया, फिर पूजा करी। उसके बाद मैं यहाँ किचन वर्क कर रही हूँ। तो आज मैंने किचन वर्क जो किया है वो नहा धोकर किया है, क्योंकि यहाँ हमारा निकलेगा अमावस्या का खाना। और पता है गाइस, थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, पर लेट होने पर भी मैंने फटाफट से जो है ना काम टाइम से निपटा लिया था। क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए, थोड़ी सी तबीयत उनकी डाउन थी, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा लेट हो गई उठने में। तो लेट उठने पर भी मैंने फटाफट से यहाँ काम निपटाया, क्योंकि अमावस्या थी। अगर अमावस्या नहीं होती तो लेट तो फिर भी चल जाता, बट अमावस्या है तो टाइमली खाना निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से करेले की सब्ज़ी बनाई, और करेले को भी डीप फ्राई करने के लिए रख दिया है। करेला आपको पता है कड़वा होता है, तो उसको ना आधे पौने घंटे के लिए जो है नमक और हल्दी डाल के रखना पड़ता है, ताकि उसका जितना भी कड़वापन है वो सारा का सारा निकल जाए। तो जब हम उसको 40 मिनट के लिए रख देते हैं तो वो सारा पानी छोड़ देता है करेला, वो सारा कड़वाहट होती है उस पानी में, तो सारा कड़वापन छोड़ देता है। तो उसके बाद मैंने फटाफट से लंबे लंबे प्याज काटे और हरी मिर्ची भी काट ली उसी में। इसके अलावा कुछ नहीं डले इसमें, टमाटर या अदरक लहसुन कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची। तो यहाँ पर जो है करेले फ्राई हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोंक लगाया प्याज का और हरी मिर्ची का, और सरसों के तेल में ही इसको बनाना चाहिए, तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। घी में या फिर रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाना चाहिए। जैसा टेस्ट सरसों के ऑयल में आता है ना, तो और किसी में नहीं आता। और जो करेले की सब्ज़ी को 4 चांद लगा देता है, यानी कि उसका स्वाद जो बढ़ा देता है, वो है ये सूखा धनिया और सौंफ। तो इसको अच्छे से हम कूट लेंगे, फ्रेशली कूटना है। जो ऑलरेडी कूट के रखी हुई है पाउडर है वो नहीं डालेंगे हम, क्योंकि जो हम पहले से ही कूट के रखते हैं या पाउडर होता है, उसकी ना खुशबू उड़ चुकी होती है, तो उसका वो टेस्ट नहीं आ पाता। जब हम फ्रेशली कूट के डालते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो डाल दिया, और नॉर्मल मिर्च मसाले, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, सिर्फ ये डलेगा इसमें, कोई गरम मसाला या कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है करेले, जो मैंने अच्छे से फ्राई करके रखे थे। अब इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में ही बस बंद कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, फ्राई किए थे हमने, तो इसलिए ज़्यादा हम सब्ज़ी को रखेंगे नहीं। बस 5 मिनट में बंद कर देंगे, ताकि जो हमने मसाला भुना है वो अच्छे से करेलों के साथ रम जाए। तो ये तो हो गई हमारा लंच की, मतलब सब्ज़ी बन के मेरी रेडी है करेलों की। और मेरे बच्चे जो हैं करेले की सब्ज़ी बहुत इजीली खा लेते हैं, क्योंकि वो कड़वी मैं नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मैंने खीर चढ़ा दी, क्योंकि अमावस्या का मुझे फटाफट से खाना निकालना था। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ इसलिए मैं चाहती नहीं थी कि मैं, मतलब मेरा ये दिन रह जाए या मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ। बट इसलिए फिर मैं फटाफट से मैं लगी पड़ी थी नॉन स्टॉप किचन वर्क में। इसलिए मैंने साफ़ सफाई पहले ही कर ली थी, नहा धो के सिर्फ नॉन स्टॉप मैंने किचन का काम किया, अपना लंच भी साथ के साथ बना के रख लिया। उसके बाद पितरों का हमारा जो खाना जाता है वो रोटी और उसके साथ खीर जाती है। हर किसी का कल्चर और रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, और जैसे जिसका रिचुअल होता है, कल्चर होता है, उनको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मैं यही देखती आई हूँ, तो मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों में पूड़ी, सब्जियाँ, जैसे सब्जी होती है आलू की, वो होता है हलवा, तो बहुत चीज़ें जाती है। बट जिसका जैसे रिचुअल और कल्चर होता है ना, उसको वैसे ही फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। पहले जो आटा गूंदा था काले तिल डालकर, वो गूंदा था पितरों की रोटी के लिए, जो हमारा निकलेगा जैसे गाय का, डॉगी का और कौवे का, ये सब जो रोटी निकलेगी पितरों के नाम से, उसमें मैंने काले तिल डाल दिए। और अब मैं यह आटा गूंद रही हूँ अपने लिए। तो अपने जो रोटी बना के मैं लंच के लिए रखूँगी, तो मैं वो गूंद रही हूँ। तो 2 बार मुझे यहाँ आटा गूंदना पड़ा। और जो इस टाइम मैं ये अभी कर रही हूँ ना, इस टाइम तक मैं, अगर बच्चों का रेगुलर स्कूल होता है तब तक तो मैं निकाल चुकी होती हूँ पितरों का खाना।
मतलब अमावस्या निकाल चुकी होती है। तो मंदिर भी जाना था बट मंदिर मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद कुछ काम था, घर में किसी को आना था। तो मंदिर मैं जाऊँगी शाम को, यानी कि आज का ही व्लॉग है ये। तो मैं अभी शाम हुई नहीं है तो मैं जाऊँगी शाम को मंदिर। और उसके बाद यहाँ धीरे धीरे खीर भी पक रही है। और यहाँ पर ये रात को ना सब्ज़ी लेकर आए थे मेरे पति देव। तो इन्होंने कढ़ाई पनीर लेकर आए थे, ये अपनी रसोई से, बहुत टेस्टी मिलता है। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, ये बोले मुझे करेले नहीं खाने। मैंने कहा चलो तुम्हारी दाल बना दूँ। बोले नहीं, जो रात का थोड़ा सा कढ़ाई पनीर बचा हो वही गरम कर देना मेरे लिए, मैं वही खा लूँगा। और भूख लगाई थी इनको ज़बरदस्त वाली। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ फटाफट से गर्मा गर्म रोटी। बट मैंने तवा, चकला, बेलन सब वॉश करके मैंने रखा हुआ था रात को ही। तो एक बार बनाने से पहले ना, जब मैं सुबह उठी एक बार फिर से मैंने वॉश कर लिया था। जब नहा धो के आई मैंने फिर से तवा, चकला, बेलन फिर से पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब यहाँ पर तवा चढ़ाया और पतिदेव को भी भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, नवीद को भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है अब तवा चढ़ाया तो मैं पहले अमावस निकाल दूँ, अपनी जो रोटी है पितरों की पहले मैं वो निकाल दूँ। तो हमारे में क्या होता है 6 रोटी निकलती है, 2 काग की, काग यानी कौवे की, सबसे छोटी रोटी एक कौवे की है। फिर थोड़ी उससे बड़ी रोटी बनती है वो होती है डॉगी की। फिर उससे बड़ी रोटी बनती है वो होती है गाय की। तो 2-2 रोटी करके ऐसे निकलती हैं। तो टोटल हो गई 6। बट मेरा जो ये वाला आटा था ना जिसमें काले तिल डाले हुए थे, ये थोड़ा सा ना बच गया था। तो जब बच गया 6 रोटी निकालने के बाद में, तो मैंने फिर बचे हुए आटे की फिर से मैंने गाय के हिसाब से ही, गाय के नाम की ही रोटी निकाल दी। तो ऐसे हमारे में निकलता है पितरों का खाना। और साथ में खीर भी पक रही थी धीरे धीरे। और हर रोटी पे घी अच्छे से लगाएंगे। जब बन जाती है रोटी उसके ऊपर घी लगाना होता है अच्छे तरीके से, ये नहीं कि कंजूसी नहीं करनी होती, क्योंकि ये पितरों का खाना होता है। ठीक है। और पितृ कौन होते हैं? जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग रह चुके होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही होती है वो हमारे पितृ होते हैं। तो जैसा हम उनको देंगे हम वैसा ही पाएंगे। ठीक है। तो घी अच्छे से लगाना होता है इन रोटी पर, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करनी होती। तो घी लगाने के बाद जो खीर होती है फिर मैं इसके ऊपर वो रखती हूँ। फिर जाके हम अपना बाहर जो है खिलाए आते हैं, डॉगी को, गाय को, काग को, सबको खिलाए आते हैं। तो इस तरीके से हमारा निकलता है अमावस। और साथ में मंदिर जाना होता है, बट मैं मंदिर जाऊंगी शाम को, क्योंकि अमावस है। और अमावस जो होती है वो पूरा दिन ही होती है, खाना होता है वो सुबह ही निकालना होता है, ये नहीं कि रात को हम खाना अंधेरे में निकाल रहे हैं। तो अमावस पर खाना जो होता है वो सुबह ही निकालना होता है। मंदिर तो आप शाम को भी जा सकते हैं। बट पता है गाइज़ मेरा क्या मानना है, हम लोग चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, है ना, कितने भी हम लोग पढ़े लिखे हो जाएं या कुछ भी हो जाए, बट जो हमारे रिचुअल्स होते हैं और कल्चर होते हैं ना, वो हमें फॉलो करने चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और हमें बच्चों को भी यही चीज़ें सिखानी चाहिए, बच्चों को भी हमें यही संस्कार देना चाहिए, अपना कल्चर, अपना रिचुअल उन्हें भी सिखाना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही होते हैं जो काम आते हैं। ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो है ना, यंग जनरेशन जो है वो ये सब चीज़ें करके राज़ी नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है ऐसा, ये सब चीज़ें मैंने देखा है ऐसा। बट हमें कल्चर अपना फॉलो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर सब रोटी निकल गई है और यहाँ पर अब मैं अपनी नॉर्मल अपनी घर की रोटी बना रही हूँ जो हम लोग खाएंगे। तो वो भी मैं फटाफट से यहाँ बना के रख रही हूँ, बच्चों को भी और नवीद को भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मैं तो तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मैं पहले गाय को और डॉगी को सबको खिलाना हो। उसके बाद जब मैंने गाय को, डॉगी को खिलाई, उसके बाद मैंने घर आके लंच किया। तब तक मैंने खाना नहीं खाया जब तक मैं उनको ना खिलाया हूँ, क्योंकि ये मेरी ही ड्यूटी है कि मैं ही डॉगी, गाय को सबको खिला के आती हूँ खाना। पता है यही रीज़न है कि मैं अभी से ही बच्चों को जो है ना पूजा पाठ करना सिखा रही हूँ। अब धीरे धीरे उन्हें आदत डाल रही हूँ कि जब हम नहाकर आते हैं तो पूजा करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। अभी से ही मैं ये इन चीज़ों की आदत डालूँगी तो इन्हें बड़े जाकर यही आदत रहेगी। और जब ये अपनी आगे की लाइफ बढ़ाएंगे तब ये फिर अपने जो इनके होंगे आगे, इनकी फैमिली बढ़ेगी बच्चों की, तो ये अपने भी बच्चों को जो है संस्कार देंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है रीत या रिवाज, ये हमें फॉलो करने ही चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है, और बस वही मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ या कुछ है तो मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में ये सब कर रही हूँ, नहीं। मेरा ये स्टार्टिंग से ही है, जब से शादी हुई है। तो जैसे जैसे जब शादी होती है ना, उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक बहू पर। तो बस एक वही है, एज़ अ लेडी, एज़ अ बहू, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये सब पहले से ही करती आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। तो वही है, मैं भी फॉलो कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है पति देव को यानी कि नवीद को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो उनको मैंने रोटी दे दी। मैंने कहा चलो तुम तो खाओ, बच्चे तो खाएं। तो बच्चों को दे दी, नवीद को दे दी, और बस मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए। तो अब यहाँ पर खीर भी बन के रेडी है। तो हर एक रोटी पर, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर रख दिया, जितनी रोटी बनाई है पितरों के नाम की, हर एक रोटी पर खीर भी लगाई जाएगी, खीर भी रखी जाएगी। तो पहले घी लगाया जाता है हमारे में, उसके बाद खीर रखी जाती है। तो इस तरीके से हमारे में निकलती है अमावस का खाना। तो उसके बाद जो है मैं गई थी सबको रोटी खिलाने के लिए। फिर मैंने घर आके लंच किया था। बस मेरा मंदिर जाना रह गया था, क्योंकि मेरे घर में किसी को आना था, बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। बिज़नेस जो मैं अपना घर से बिज़नेस कर रही हूँ ना कपड़ों का, उस पर्पस ही किसी को आना था, तो उस वजह से ही मैं मंदिर नहीं जा पाई। अदरवाइज़ मैं मंदिर भी सुबह ही चली जाती। जब मैंने ये रोटी निकाली तो साथ के साथ मैं मंदिर भी हो जाती। तो अब बस शाम को जाऊँगी मैं मंदिर। बाकी मेरा जो सारे ड्यूटीज़ है खाने की, पितरों के खाने की, वो सारा मैंने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना गाइस, हमारे में होता है पितरों का खाना। हर रिचुअल में, हर कल्चर में अलग अलग होता है। तो बस यही था आज के व्लॉग में। करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। बाय बाय।